हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज बात करने वाले हैं हम साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आपके पेपर 3 में आता है। अगर आप मेंस के सिलेबस के हिसाब से जाओगे तो जीएस पेपर 3 में आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलता है। लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ पे बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस को हम देखते हुए ही एनालाइज करेंगे कि किस चीज पर, किस पोर्शन पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, आजकल जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है ना, बहुत ट्रिकी हो गया है। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट द गेम ऑफ हार्ड वर्क, नाउ इट हैज बिकम द गेम ऑफ स्मार्ट वर्क टू। ओके, तो आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क सब कोई कर रहा है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे कि अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे पहले उसको एनालाइज कर लो, ट्रेंड एनालाइज कर लो, देख लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में हम करने वाले हैं। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन। तो आपके लिए 2015 से लेके 2022 तक का ट्रेंड मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। ट्रेंड में देखेंगे कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। जीएस पेपर वन जो होता है हमारा, पेपर वन जो होता है यूपीएससी प्रीलिम्स का, पेपर टू होता है सीसैट का। तो पेपर वन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सीसैट में, इसकी बात करेंगे। ओके, तो देखो 2015 में लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, फिर 2016 में 7 क्वेश्चंस पूछे गए, 2017 में 9 क्वेश्चंस, 2018 में 13 क्वेश्चंस, 2019 में आप देखोगे 11 क्वेश्चंस, 2020 में अगेन 11 क्वेश्चन एंड 2021 एंड 22 में 13 क्वेश्चन ईच। ओके, तो मतलब आप देख रहे हो 7 टू 13 ये डाटा रह रहा है, ये नंबर रह रहा है साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस का। तो 100 में से 7 टू 13 क्वेश्चंस आप साइंस एंड टेक के देखते हो। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं। अभी मैं आगे दिखाऊंगी भी कि एक ही क्वेश्चन में सारे सब्जेक्ट लगा दिए, ज्योग्राफी भी लगा दिया, एनवायरमेंट भी लगा दिया, साइंस एंड टेक भी लगा दिया। इस तरह के क्वेश्चन भी आप देखोगे। तो कैसे टैकल करें। अच्छा, यहाँ पे ये 7 टू 13 क्वेश्चन आपके आने वाले 100 में से, साइंस एंड टेक में से। ठीक है, और साइंस एंड टेक को आप कितना ध्यान देते हो, खुद से पूछो। ओके, साइंस एंड टेक पे आप कितना ध्यान देते हो, साइंस एंड टेक को आप कितना पढ़ते हो, आप ये खुद से पूछो। ओके, और एक और चीज मैं बता दूं, साइंस एंड टेक के लिए एक कोई मेजर बुक जैसे लक्ष्मीकांत होती है पॉलिटी में, वैसे कोई एक मेजर बुक तो नहीं होती। लेकिन साइंस एंड टेक अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो भी आपका काफी अच्छे से कवर हो जाता है। तो साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्ट बेस्ड आपसे पूछा जाएगा, फैक्ट बेस्ड बहुत कम पूछा जाता है। और एक और ट्रिक आपको बता देती हूँ, अगर क्वेश्चंस की बात हो ही रही है तो, जब भी आप यूपीएससी में फैक्ट बेस्ड चीजें देखते हो, ठीक है, जैसे डाटा बेस्ड चीजें देखते हो, कोई नंबर्स देखते हो, तो हमेशा याद रखना नंबर्स को ट्वीक करना, नंबर्स को चेंज करना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जो भी क्वेश्चन मेकर है, उसके लिए नंबर्स चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अगर आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, तो हमेशा यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, टिप याद रखना, कि जो भी डाटा बेस्ड या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, स्टेटमेंट होते हैं, जनरली उनके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बिग कॉशन हियर, ठीक है, कॉशन ये है कि अगर आपको उस स्टेटमेंट के बारे में पक्का श्योर पता है कि सही है या गलत है, तो गो फॉर दैट। लेकिन अगर कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, तो जनरली ऐसा होता है कि डाटा जो है, वो वाले स्टेटमेंट, डाटा वाले स्टेटमेंट्स जनरली गलत होते हैं। माइंड इट, नॉट ऑलवेज, जनरली। ओके, तो अगर आप चाहो तो ये वाली ट्रिक लगा के देख सकते हो। ओके, ये टेस्ट सीरीज में ट्राई करना कि लगती है कि नहीं लगती है। ऑलराइट, तो बेसिकली साइंस एंड टेक में मैं ये बात कर रही थी कि हम देखते हैं जनरली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा यहाँ पे ये जॉनर है जहाँ पे आप कम एफर्ट्स देते हो, कोई बहुत एफर्ट्स आपको नहीं देने हैं, कम एफर्ट्स देते हो, सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हो, तो काफी अच्छे से आप इसको निकाल सकते हो, आप इसके सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो एक्यूरेटली, आप इसको मार्क कर सकते हो, एक्यूरेसी काफी अच्छी रह सकती है। ओके,
और एक और फ़ायदा ये होता है साइंस एंड टेक का कि हम सारे लोग जो हैं वो यूथ है, ठीक है? और यूथ जो होता है वो साइंस एंड टेक में बहुत इंटरेस्टेड वैसे भी रहता है। तो हम लोग सभी आजकल टेक सेवी बन गए हैं। कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आती है, वी वांट टू एक्सपीरियंस इट। तो इसीलिए हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आप यूपीएससी में देखते हो। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि पुराने ज़माने का या कोई फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का एकदम कोर क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है? ऐसा नहीं पूछ लेंगे कि भई इथेनॉल का फ़ॉर्मूला बनाओ। या फिर आपको कोई इक्वेशन दे दी, बोलेंगे इसको बैलेंस करो, ये क्वेश्चन नहीं आते जो स्कूल में आते थे। या फिजिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया न्यूमेरिकल टाइप का, इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं देखते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। 5G के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। 3G 4G इन सब के ऊपर पूछा जा सकता है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर पूछा जा सकता है, वेब 3.0 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो नई टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं ना, उसके ऊपर आप क्वेश्चन देखते हो, और वो क्वेश्चंस जो न्यूज में है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है साइंस एंड टेक से। साइंस एंड टेक में मेजरली क्वेश्चंस वैसे आते हैं जो आजकल न्यूज में चल रहे हैं, स्पेशली जो नई टेक्नोलॉजीज चल रही हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे। साइंस एंड टेक का सिलेबस क्या है? देखो, वैसे तो ये जीएस पेपर 3 का जो मेंस का सिलेबस है वो है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी दायरे में क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? जितने वेरी इसके आगे लगा सकते हो ना, उतने इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? करंट अफेयर्स में से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस एंड टेक में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट करंट अफेयर्स क्या, आप कोई भी जीएस का सब्जेक्ट उठा के देख लो, हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी उठा के देख लो, ठीक है? इनमें से कोई भी ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं आता। यूपीएससी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछती है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो बेसिकली यूपीएससी क्वेश्चन तभी पूछेगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जब वो न्यूज में रहा है, ठीक है? जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, गवर्नर और जो सीएम है, उनके बीच में बहुत टसल चल रही है साउथ के स्टेट्स में, है ना? केरला कर्नाटका में ये बहुत टसल चल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच में बहुत टसल चलती है दिल्ली के इसमें। तो गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटी, ठीक है? अब पॉलिटी की लक्ष्मीकांत तो इतनी मोटी है, लेकिन इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन करते आना चाहिए। तो वैसे ही साइंस एंड टेक में भी आप देखते हो कि जो क्वेश्चंस, जो चीजें हमारे आसपास बहुत चल रही हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे कि कोविड 2 साल से सुर्खियों में बना हुआ है, अभी नया वेरिएंट आया है XBB, है ना? तो ये कोविड जो है, ये नया वेरिएंट कोविड जो है, ये नया टॉपिक है। अब कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे पूछे गए थे लास्ट टाइम के एग्जाम्स में। वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे, बी सेल एंड टी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है? पहले कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अभी क्यों आए? क्योंकि कोविड चल रहा था। तो करंट अफेयर से लिंक होकर ही कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर उस सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं, उस टॉपिक का कहीं ना कोई मेंशन आया है हमारे न्यूज में, करंट अफेयर्स में, तो उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी, जैसे आप लोगों ने सुनी होगी न्यूज, जोशीमठ इज सिंकिंग, ओके? तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना, हिमालयास पे है ना जोशीमठ, उत्तराखंड में है ना जोशीमठ। तो हिमालयास की जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो? तो यू हैव टू फाइंड आउट कि करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, इस करंट अफेयर को मैं कौन से टॉपिक से लिंक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ठीक है? जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल आप लोगों को दिया, ये जोशीमठ का ज्योग्राफी का एग्जांपल दिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा, यूएस में बॉम्ब साइक्लोन आया था, ठीक है? जो बहुत बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा सिवियर कोल्ड स्टॉर्म, जो साइक्लोन वहां पे आए थे, बॉम्ब साइक्लोन का वो फिनोमेना था। तो ज्योग्राफी में एक्सपेक्ट कर सकते हो बॉम्ब साइक्लोन के ऊपर एक क्वेश्चन, ओके? तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने हैं। कोई भी रैंडमली कोई भी चीज आपसे यूपीएससी नहीं पूछता। यूपीएससी आपसे वो क्वेश्चन पूछता है जो आपने आसपास कहीं ना कहीं सुर्खियों में था, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ओके? तो सबसे पहली चीज, साइंस एंड टेक का जो करंट अफेयर है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके? इसमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे आसपास, हमारे एवरीडे लाइफ में जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ में इंडियंस की क्या अचीवमेंट रही है साइंस एंड टेक में, जैसे नोबेल प्राइजेस क्या क्या रहे हैं, या कौन कौन से प्राइजेस हमारे देश में मिले हैं लोगों को साइंस एंड टेक की फील्ड में, उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इंडिजिनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे देश में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी खुद से बन रही है, हमारे देश की टेक्नोलॉजी क्या है। इसमें आप साइंस एंड टेक तो देखते ही हो, साथ में डिफेंस सेक्टर से भी आप क्वेश्चंस देखते हो, क्योंकि आपको पता है अभी मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है। तो मेक इन इंडिया में हम सबसे ज्यादा डिफेंस पे फोकस कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। अभी आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे देश में पहली, हमारे ही देश में नेजल वैक्सीन बनी कोविड की, है ना?
तो इस तरह की चीजें जो हमारे देश में बन रही है, हमारा क्या है वो प्राउड का इशू है ना, हमारा एक प्राउड की चीज है वो, इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो इस तरह के क्वेश्चन आप साइंस एंड टेक में देखते हो। ओके, इसके अलावा देखो आईटी की फील्ड में, स्पेस ट्रैवल की फील्ड में, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनसे रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। ओके, एंड स्पेशली जो हमारी नई टाइप की टेक्नोलॉजी, ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जो नई टाइप की टेक्नोलॉजीज अभी इवॉल्व करी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हम जिनको बोलते हैं ना, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे साइंस एंड टेक में से। और जो भी ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप लोगों के साथ हम एक मैराथन सेशन भी लेंगे, ठीक है, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, पॉलिटी हो गया, उसमें हम देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह के क्या क्या क्वेश्चन आए, कैसे कैसे इसको सॉल्व करना था, तो वहां पे भी देखेंगे। और अगर आपको तब तक देखना हो तो आप कोई भी वेबसाइट पर जाइए, इंटरनेट खोलिए और वहां पे देखो कि प्रीवियस क्वेश्चन साइंस एंड टेक से कौन से आए हैं यूपीएससी में। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आपको दिखेगा कि जो जो मैं कह रही हूँ ना, वो आपको सामने दिखेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉट आर द बेस्ट सोर्सेज, क्या सोर्सेज आप रेफर कर सकते हो, क्या बुक्स आप रेफर कर सकते हो साइंस एंड टेक के लिए। तो पहला तो है साइंस एंड टेक के लिए रवि पी अग्रहरि सर हैं, ठीक है, पी अग्रहरि सर की एक बुक आती है साइंस एंड टेक के लिए, आप वो रेफर कर सकते हो। 1000+ क्वेश्चन आते हैं टीएमएच के, आप वो रेफर कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं 6th to 12th स्टैंडर्ड की, आप वो रेफर कर सकते हो। एंड द हिंदू। अब इसमें मैं प्रायोरिटी लिस्ट बता देती हूँ, प्रायोरिटी कैसे शुरू करना है, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस। ओके, तो सबसे पहले यू शुड गो फॉर दिस साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी की बुक्स। ओके, जो एनसीईआरटी है ना, वो आपके बेसिक्स क्लियर करती हैं। हालांकि आजकल अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें बेसिक्स पे से तो कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अभी आज से 3-4 साल पहले चले जाओगे ना, तो बेसिक्स पे से बहुत क्वेश्चन आते थे। और ऐसा नहीं है कि आज बेसिक्स पे से क्वेश्चन नहीं आते, आज भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो नंबर है वो कम हो गया है। लेकिन ये बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, तभी आप एडवांस की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको अगर अपने साइंस एंड टेक के बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो आपको ये साइंस एंड टेक की जो एनसीईआरटी है, दैट शुड बी रेफर्ड। ओके, इसके अलावा द हिंदू न्यूज़पेपर इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्यों? क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में आप देखते हो जनरली संडे वाले जो आर्टिकल्स होते हैं ना, संडे वाले जो पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर्स द हिंदू के, उसमें काफी अच्छा एक अलग सेपरेट पेज रहता है द जो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड। जैसे अभी मैं रिसेंटली एक बार द हिंदू एनालिसिस ले रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि मरकरी के ऊपर एक क्वेश्चन है, मरकरी के ऊपर एक आर्टिकल था, मरकरी की सुपर कंडक्टिविटी को लेकर, ठीक है। अब देखो ये इसके ऊपर नई रिसर्च हुई है, ठीक है, तो ये द हिंदू में आया। तो मरकरी और उसकी सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो मरकरी एंड सुपर कंडक्टिविटी यहाँ पे ये देख रहे हो ना, दोनों ये जुड़ रहे हैं आपस में, कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर सकते भाई, साइंस एंड टेक में हो सकता है मरकरी के ऊपर, मेटल के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाए कि मरकरी क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, इस तरह से। और सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या है। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, फिर मेंस में भी आप देखते हो हिग्स बोसॉन, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, साइबर डोम, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये क्या हमारी एनसीईआरटीज में दिए? नहीं भाई नहीं, ये क्वेश्चन साइबर, ये जो साइबर डोम है, हिग्स बोसॉन हो गया, ये क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के हैं। ओके, तो इसीलिए करंट अफेयर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड द हिंदू न्यूज़पेपर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कुछ भी मिस करना, जैसे होता है ना जयकांत चिकरे का डायलॉग, कुछ भी करने का, जयकांत चिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का, वैसे ही कुछ भी करने का साइंस एंड टेक में द हिंदू न्यूज़पेपर मिस आउट नहीं करने का। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली द हिंदू न्यूज़पेपर शुड बी योर सेकंड सोर्स। थर्ड सोर्स आप यहाँ पे ये पी अग्रहरि सर की बुक ले सकते हो, ठीक है। ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ, आप अगर आपको इससे बेटर कोई बुक लगती है तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो। एंड फोर्थ इज, अगर आपको ये सब हो जाए, आपको प्रैक्टिस करना हो, तो आप टीएमएच की बुक आती है 1000+ क्वेश्चंस की, वो रेफर कर सकते हो। नहीं तो टेस्ट सीरीज तो होती हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज आती है, साइंस एंड टेक के सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे मार्केट में, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, हाउ शुड वी एनालाइज आर क्वेश्चंस। ओके, देखो भाई ऐसा है कि जब हम क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, ये देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में किस तरह के साइंस एंड टेक में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप हमेशा पाओगे कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मेजरली आते हैं क्वेश्चंस तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल देखो, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेज देन एनी अदर लिक्विड। अब ये नहीं पूछा कि भाई वाटर में क्या क्या डिजोल्व हो सकता है, बताओ,
क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है ना। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि वाटर ज्यादा चीजों को डिसॉल्व क्यों कर पाता है, दिस क्यों, दिस वाई जो है, ये है हमारा बेसिकली कंसेप्ट। ओके और ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स में, आप फिजिक्स की एनसीईआरटी देखोगे तो आपको ये वहां पे क्वेश्चन मिलेगा, ये जो पूरा टॉपिक है वहां मिलेगा। अभी मैं इसके आंसर्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वी विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो ना, तो किस दिशा में आपको जाना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तो क्वेश्चन ये था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन फिजिक्स का, लेकिन इसमें क्वेश्चन था कंसेप्ट के ऊपर, नॉट ऑन एनी फैक्ट। अभी जितने भी क्वेश्चंस दिखाऊंगे उसमें भी जरा नोटिस करना कि क्या कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर होगा भी ना तो इक्का दुक्का, बाकी मेजरली सारे कंसेप्ट बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ देखो व्हाट आर ऑल द सब स्ट्रीम्स ऑफ साइंस एंड टेक। ओके तो पहला तो आप देखोगे फिजिकल साइंस एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो फिजिक्स वाला जो पोर्शन है ना, ये फिजिक्स वाला पोर्शन आपको कवर करना है एनसीईआरटीज में से, और इसके अलावा द हिंदू न्यूज़पेपर में से, और अगर कोई टॉपिक बच जाता है तो रवि अग्रहरि सर की बुक आप रेफर कर सकते हो। ओके बस एक चीज ध्यान रखना, जब रवि अग्रहरि सर की बुक रेफर करोगे ना, थोड़ी सी बल्की बुक है। ओके तो उसमें सिलेक्टेड आप चीजें पढ़ना, क्योंकि इतनी मोटी लक्ष्मीकांत जैसी उससे भी इनफैक्ट ज्यादा मोटी बुक है, तो उसमें ना काफी सिलेक्टेड टॉपिक्स आप वहां पे रेफर करना है, जो आपने एनसीईआरटी में या द हिंदू में कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स में कवर कर लिया, उसको छोड़ के बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, रेफर दैट। ओके अच्छा अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में करंट इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ओके जैसे कि आप देखते हो करंट अफेयर्स करंट इवेंट्स में, जैसे मैंने अभी मरकरी का एग्जांपल आपको दिया ना, मरकरी के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुपर कंडक्टिविटी अभी न्यूज में थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ही पिछले पास्ट ईयर्स में ग्राफीन बहुत न्यूज में था, तो ग्राफीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ये देखो नीचे ये ग्राफीन के ऊपर क्वेश्चन है, ग्राफीन इज फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस आपसे पूछ ली गई। तो जब ग्राफीन पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे ना, ग्राफीन के बारे में पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि ये 2 डायमेंशनल मटेरियल है, 3 डायमेंशनल मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, क्या है, थिनेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, कैसा मटेरियल है, कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉप है क्या, यहाँ पे कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज होता है क्या, ट्रांसपेरेंसी का क्या इशू है, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ोगे। ओके तो ग्राफीन इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज में रहा था, और इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आया। हिग्स बोसॉन ये मॉडल जो है ये भी न्यूज में रहा था, इसके ऊपर तो इनफैक्ट मेंस में क्वेश्चन आ गया। ठीक है बिग बैंग थ्योरी, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आया है, डार्क एनर्जी के ऊपर, डार्क मैटर के ऊपर क्वेश्चन आया है। अभी आप मैं एक दो चीजें और बताऊं आपको, अभी मैं क्वेश्चंस देख ही रही थी, उसमें मैंने देखा कि इवेंट होराइजन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है स्पेस सेक्टर से रिलेटेड, इवेंट होराइजन क्या है भाई, ठीक है इस तरह के क्वेश्चन आ गए। फिजिक्स में जो भी न्यूज में है बेसिकली उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख पाते हो। ठीक है देन देखो नेक्स्ट फिजिक्स में ही, फिजिकल साइंस में ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखते हो। जैसे आपने अलग अलग फोर्सेस पढ़ी होंगी ना फिजिक्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड सो ऑन, है ना। तो बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एनर्जी, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये सारे जो चीजें हैं ये फिजिक्स में आती हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देखते हो। जैसे एक तो क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग, इतनी सारी चीजें आपको बता दी, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये सारी चीजें, और बोल दिया कि इसके इनमें से किसके कारण अर्थ के सरफेस पे डायनामिक चेंजेस आते हैं। एक और टिप टिप फॉर यू, साइंस एंड टेक में एक चीज होती है, साइंस एंड टेक में कोई भी चीज का स्कोप बहुत वाइड होता है। जैसे मैंने पूछ लिया कि ये एक्स वाई जेड पार्टिकल जो है, एक्स वाई जेड मटेरियल जो है, क्या ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, या फिर मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड पार्टिकल और एक्स वाई जेड मटेरियल कैन बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, कैन बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक, तो ये कैन वर्ड जो है ना, कैन मतलब कि हो सकता है, ये चीज को हम कॉस्मेटिक्स में यूज कर सकते हैं। तो हाँ जी हो सकता है, कोई भी चीज का कोई दायरा नहीं है ना कि आप किस भी चीज को किस चीज में यूज कर सको। तो जब भी एक कैन वर्ड आ जाता है स्पेशली साइंस एंड टेक में, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो चीज जो है वो सही होगी, वो स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि इतना ब्रॉड उसका दायरा है, इतना ब्रॉड उसका स्कोप है। ठीक है तो यहाँ पे भी जैसे डायनेमिक चेंजेस किस किस के कारण सरफेस ऑफ अर्थ पे आ सकते हैं, तो कहीं ना कुछ तरीके से आप देखते हो कि कोई ना कोई फोर्स अफेक्ट करता ही है अर्थ को। ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर भी सारे फोर्सेस हो गए। ठीक है तो थोड़ा सा समझना, इस चीज को मैं वहां पे और डिस्कस करूंगी जब हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, वहां पे हम इन टिप्स को इन ट्रिक्स को और डिस्कस करेंगे कि अगर बहुत श्योर नहीं हो फिर भी सही आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो। ओके दिमाग खुला रखना, कॉमन सेंस खुला रखना है बस। ओके
बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कई बार नेचुरल प्रोसेसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आप देखो, क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपके आसपास फिनोमेना हो रहे हैं ना, उसी को आपको बस ऑब्जर्व करना है। जैसे रेनबो, रेनबो क्यों होता है, कैसे होता है, हमारे आसपास जो नेचर है उसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन इज अ टॉपिक ऑफ लाइट। लाइट वाली जो यूनिट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी उसी में आता है। तो ऑप्टिकल इल्यूजन इनमें से क्या क्या है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया था। तो ये क्या है, हमारे आसपास हम जो देखते हैं कि मून, मून जो हमको दिख रहा है वो क्या ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण है। स्टार्स जो ट्विंकल करते हुए दिख रहे हैं वो क्या ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण है। रेनबो जो दिख रहा है क्या वो ऑप्टिकल इल्यूजन है। मिराज एक होता है क्या वो ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास ही होती हैं, हमको बस इनको एनालाइज करना है। ओके, इसके अलावा स्काई ब्लू क्यों है। ओके, सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे स्काई का कलर रेड क्यों हो जाता है, ट्विंकल क्यों करते हैं स्टार्स, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, हीट क्या है, हीट और लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेना है वो क्या है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे आया भी है, केमिकल चेंजेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि केमिकल चेंजेस के एग्जांपल बता दो। वैसे तो ये केमिस्ट्री से भी आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन जनरली फिजिक्स में ही आप देखते हो ना, फिजिक्स में क्वेश्चन एक अलग से टॉपिक आता है, चैप्टर आता है एक अलग, चेंजेस। ठीक है, चेंजेस इन नेचर, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बेसिक कोर क्वेश्चन है जो आप एनसीईआरटी अगर आपने तरीके से पढ़ी है ना तो हो जाएगा। ओके, ऐसा कुछ अलग नहीं है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, केमिकल साइंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल साइंस में आप देखते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और आजकल का ये ट्रेंड हो गया है कि कोई भी एक केमिकल या कोई भी एक चीज जो है, कोई भी एक ऐसा पार्टिकल है, उसको बड़ा न्यूज में चल रहा है। जैसे कि कोई मेडिसिन हो गई, कोई न्यूज में बहुत चल रही है, या कोई केमिकल हो गया बहुत न्यूज में चल रहा है। तो उस पर्टिकुलर केमिकल से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली इस प्रीवियस क्वेश्चन की जो सीरीज होगी उसमें। ओके, तो देखो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख सकते हो, थोरियम, यूरेनियम, इनसे रिलेटेड। नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए, कार्बन डेटिंग हो गई, क्या क्या यूसेज है एलिमेंट्स के, मटेरियल्स के, क्या क्या उसके मिस यूजेज हैं, डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है, नेचर को लेकर क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, क्लाइमेट को लेकर क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, क्या लेड को आप पेट्रोल में, पेंसिल्स में यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हो। ओके, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर फोकस किया जाता है, हेवी वाटर क्या है, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या है। इनफैक्ट एक फ्यूजन वर्सेस फिजन तो हमेशा ही न्यूज में रहता है। ठीक है, हम भी यहाँ पे सन के ऊपर अलग अलग अपने इवेंट्स, अपने जो यहाँ पे स्पेस शिप्स वगैरह हैं, स्पेस क्राफ्ट वगैरह हैं, अपने रॉकेट्स वगैरह भेजते रहते हैं, है ना। तो वहां पे ये फ्यूजन वर्सेस फिजन की जो डिबेट है वो आ जाती है। इसके साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में कितने हैं, क्या लॉज हैं इनसे रिलेटेड, ये क्वेश्चंस। इसके अलावा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इनसे रिलेटेड, इथेनॉल, मिथेनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, अभी जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है न्यूज में, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो, इथेनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो। ओके, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स, आइसोटोप्स, आर्टिफिशियल रेन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो न्यूज में रहती हैं, तो इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, फ्लाई ऐश जो है उसको कैसे कैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कैन बी ये सब क्या है, कैन बी यूज मतलब कि हो सकता है, ज्यादातर चांसेस है कि ये सही है, तो इसको ब्रिक्स बनाने में यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं यूज कर सकते फ्लाई ऐश को। इसको पोर्टलैंड सीमेंट के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है, क्यों नहीं कर सकते। कैन भी आ गया ना, तो बहुत स्कोप है। ओके, तो बेसिकली यहाँ से ही आपको पता चल जाता है कि भाई 1 और 2 तो सही लग रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, और फ्लाई ऐश जो है ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में ही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ओके, फ्लाई ऐश इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इनके क्या एप्लीकेशन है, कैसे इनको बनाया जाता है एंड सो ऑन। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी हुई है। ओके, देन देखो, नेक्स्ट हमारा जो सब स्ट्रीम होती है दैट इज बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सीड्स के बारे में, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीड्स। इसमें एग्रीकल्चर का भी आप कुछ ना कुछ हिस्सा देख सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर को भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर में अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, डीएसआर टेक्नोलॉजी फॉर राइस प्लांटेशन एंड सो ऑन। तो वैसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज कैसे यूज हो रही है, सीड्स का कैसे ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं उनकी बात आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी उसका स्कोप है। ओके, देन
सेल बायोलॉजी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख सकते हो कि भाई एनिमल सेल, प्लांट सेल, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। इनफैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे दिखाऊंगी अभी, क्वेश्चन आया भी हुआ है प्लांट सेल और एनिमल सेल से रिलेटेड। साथ में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट्स का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ट्रांस फैट, ओमेगा फैट, इन सभी के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आजकल देखो क्या हो गया, आजकल हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं, ठीक है, लोगों को हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं। तो ये हार्ट अटैक्स के ऊपर आप क्वेश्चन आपको आ सकता है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हार्ट अटैक जो है, इसको क्यों जनरली हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल और बिकॉज ऑफ द बैड फैट, ओके। तो उसका क्या मतलब है, ठीक है, ट्रांस फैट क्या होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन बहुत न्यूज में है, ओके। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रही थी ना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, कि भाई कैसा क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस ही पूछ लिया सीधे इन्होंने क्वेश्चन में, ओके। देन देखो बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ और चीजें। बायोलॉजी में स्पेशली आप जो सबसे ज्यादा चीजें देखते हो ना, वो होती है रिगार्डिंग डिसीजेस, ओके। डिसीजेस से क्वेश्चन आते हैं जनरली। अभी एक क्वेश्चन आया था हेपेटाइटिस बी से, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन बता रही थी ना मैं कि टी सेल और बी सेल के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ लिया था, क्योंकि कोविड चल रहा था। वैक्सीन्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, डीएनए सीक्वेंसिंग से रिलेटेड। अभी एक क्वेश्चन भी आया था डीएनए बारकोडिंग से रिलेटेड, ठीक है, डीएनए बारकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्रोमोसोम्स हो गए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई, एचआईवी एड्स हो गए, या फिर बाकी जो डिसीजेज हैं वो हो गए। तो डिसीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसीज की तो एक लिस्ट बना लेना और उन डिसीजेस को बार बार रिवाइज करते रहना कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, एंड सो ऑन, ओके। इसके अलावा टीबी, कॉलेरा, फुट एंड माउथ डिसीज, एबोला, ये सारे जो डिसीजेज हैं जो न्यूज में है, उनके ऊपर क्वेश्चन आप देख सकते हो। जैसे बर्ड फ्लू आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है। कोविड के अलग अलग स्ट्रेन है, वेरिएंट और म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है, अलग अलग स्ट्रेन और वेरिएंट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एबोला हो गया, मर्स हो गया, लाइबेरिया में ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये हो गई, ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था फंजाई था, उसमें फंजाई था, वायरस था, बैक्टीरिया था, उनमें से कौन कौन सी चीजें किस पे अफेक्ट करती है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। मिनरल्स एंड विटामिन के ऊपर आप क्वेश्चंस देख सकते हो। जैसे देखो हेरिडिटरी डिसीजेस के ऊपर क्वेश्चन आया, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस के ऊपर, और सो ऑन, इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हो, ओके। अब ये कैसे सॉल्व करना है, ये सब मैं डिस्कस करूंगी हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे ना, जो सीरीज होगी जिसमें हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पे, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। ये देखो ये बहुत हाईलाइटेड पोर्शन है साइंस एंड टेक का, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, कम्युनिकेशन, स्पेस टेक, करंट अफेयर्स, इनमें से, ठीक है। जैसे हमारे डीआरडीओ ने या सीएसआईआर ने कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी निकाली है, बायो टॉयलेट्स निकाले हैं, तो वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं काम, कैसे करते हैं, इन तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। गगन के बारे में, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। फिर इसके अलावा वाईफाई, एक क्वेश्चन आया था पास्ट में लाईफाई के ऊपर, ठीक है, तो न्यूज में था लाईफाई, इसीलिए क्वेश्चन आया। अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आगे आपको, वेब 3.0 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अभी बहुत न्यूज में चल रहा है डार्क नेट। डार्क नेट किससे रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है। डार्क नेट, डार्क वेब, डीप वेब, ओके। ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। एक नई टेक्नोलॉजी आई है आजकल डीप फेक की, जिसमें आप देखते हो ना कि कोई पर्सन है, उसने बोला क्या, लेकिन वो बोलते हुए कुछ और दिख रहा है। आजकल वो मीम्स वगैरह भी बन रहे हैं उसके ऊपर कि भाई सारे जो भी पॉलिटिशियन है वो गाना गा रहे हैं, इस तरह के जो आप देखते हो, मोनालिसा की पेंटिंग गाना गा रही है, वो उस तरह का वीडियो आप देखते हो, वो क्या है, वो डीप फेक है, क्रिएट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को मॉड्यूलेट करके, मॉडिफाई करके, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इनके ऊपर तो रेगुलरली द हिंदू कोई ना कोई आर्टिकल पब्लिश करता है, ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा सीएफएल हो गया, एलईडी हो गया, डीवीडी हो गया, प्लाज्मा टीवी, वाईफाई, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आप देख सकते हो। जीएसएम, सीडीएमए, अभी बता रही थी ना लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है, ओके। अच्छा देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन कौन सी शॉर्ट रेंज डिवाइसेस में यूज हो सकती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्लोज सर्किट हो गया, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, एंड सो ऑन, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में ही क्वेश्चन वैसे भी पूछे गए हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बात करी थी ना, तो बायोफिल्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखो एक ट्रिप बताऊं, टिप एंड ट्रिक, एक टिप बताइए मैंने, उसमें से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं साइंस एंड टेक के। देखो जरा, बायोफिल्म can biofilm can form on medical implants, biofilms can form on food, biofilm can exhibit antibiotic resistance। तो can तो क्या नहीं हो सकता दुनिया में भाई, साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्या नहीं हो सकता। क्या हमने पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर कर लिया है, क्या हमने हर चीज की हर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर ली है, नहीं कर ली।
तो बहुत स्कोप है कि हो सकता है, क्यों कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे कैन वाला जो भी है ना, ज़्यादातर चांसेस होते हैं ये सही है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमैटिकली स्टेटमेंट 1, 2, 3 करेक्ट हो जाते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से सॉल्व करने को मिल जाते हैं साइंस एंड टेक में। ओके, फिर देखो डीएनए बारकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन है। तो आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, या सॉल्व करने पे नहीं जाऊंगी, उसकी बात करेंगे आगे। लेकिन अभी आपको दिखा रही हूँ ट्रेंड कैसा है। देन देखो स्पेस एंड कम्युनिकेशन में, स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम में आप देखते हो सैटेलाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ऑर्बिट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था इंडियन रीजनल जो नेविगेशन सिस्टम है ना, हमारा नाविक, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ओके, कि कितनी इसकी रेंज है वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन, इंडियन जीपीएस है वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। साथ में आप देखते हो कि पीएसएलवी और जीएसएलवी के बीच में क्वेश्चन, पीएसएलवी जीएसएलवी बहुत बहुत ट्रेंडी, बहुत, ये एकदम ऐसी चीज है कि बिल्कुल पूछी जाएगी, क्यों नहीं पूछी जाएगी। अगर ये नहीं पूछेंगे साइंस एंड टेक में तो क्या पूछेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हो। कोई रिसेंट कोई मिशन गया है अगर स्पेस में, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हमारे देश में से कोई मिशन जा रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, कोई नई सैटेलाइट लॉन्च हुई है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो ऑर्बिट्स होते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, पोलर ऑर्बिट्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने हैं। जैसे एक क्वेश्चन अभी देखो मैं बताऊंगी आपको, इवेंट होराइजन के ऊपर एक क्वेश्चन था। इवेंट होराइजन हो गया, सिंगुलैरिटी हो गया, इस तरह की 2-3 टर्म्स दे दी उन्होंने और बोला कि ये किससे रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन आ गए, तो इसको फिजिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो, स्पेस से भी कर सकते हो। और इसमें जैसे जो नए मिशन जा रहे हैं, मॉम हो गया, रोवर हो गया, रोजेटा हो गया, ये मिशन के बारे में पूछ सकते हैं। जो नई सैटेलाइट्स हैं या सैटेलाइट के टाइप्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो के यू बैंड है, के ए बैंड है, इसके ऊपर जैसे अभी एक न्यूज चल रही थी कि 5G टेक्नोलॉजी जो है उसको यूएसए के एयरपोर्ट्स के आसपास बैन कर दिया गया, कि यूएसए के एयरपोर्ट्स के आसपास ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज की जाएगी। और उसको देखा देखी इंडिया ने भी बैन कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, जरा सोचना इस बारे में। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि 5G टेक्नोलॉजी को यूएसए के एयरपोर्ट्स के आसपास यूज करने की पर के ऊपर पाबंदी क्यों लग गई। ठीक है, बताना मुझे जरा। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम किससे रिलेटेड है, कैसा है। ठीक है, इसके अलावा ये आ गया क्वेश्चन की स्पेसक्राफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट जो है उससे रिलेटेड है, वोएजर है, न्यू होराइजन है, इवॉल्डीसा एंड सो ऑन। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह के आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना। ओके, बात करते हैं आगे। तो देखो आईटी कम्युनिकेशन में मोबाइल टेलीफोनी, ऑप्टिकल फाइबर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, 2G 3G 4G 5G से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखोगे। यहाँ पे देखो एनएफसी से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इंटरनेट, इन सब से रिलेटेड। आजकल एक नई चीज भी आ रही है, नॉन फंजिबल टोकन्स, इसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमारा एक ई रूपी आया है। ठीक है, क्या है ये, डिजिटल करेंसी है इंडिया की। ठीक है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेट न्यूट्रलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इन सभी चीजों को अपने क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैसे काम करती क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एनएफसी, वाईफाई, वाई मैक्स, ये सब क्या है, इसके ऊपर वेब 3.0 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तरीके हैं, आपको समझना होगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरह से तैयारी करो। ओके, समझ गए ना। तो दैट इज ऑल जो मैं समझाना चाहती थी कि साइंस एंड टेक अगर पढ़ रहे हो तो इस डायरेक्शन में पढ़ना, तभी सही पढ़ रहे हो। स्मार्ट वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इट इज इन फैक्ट मोर इंपॉर्टेंट देन द हार्ड वर्क नाउ डेज। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई एंड। Okay, and thank you for being here, thank you for watching this session, and I hope it was helpful. That was all. Thank you and have a very good day.